हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि जो पिछला वीडियो है जिसमें टिश्यू चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यू, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू। बेसिकली अगर आपने प्लांट टिश्यूज़ जोन सा है नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा प्लांट टिश्यू आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है कि प्लांट टिश्यू में कौन कौन सी टाइप्स हैं वगैरह। आज हमारा जो टॉपिक है वो एनिमल टिश्यू के ऊपर है। एनिमल टिश्यू जोन से है उनकी 4 टाइप्स होती हैं बेसिकली हमारे पास। पहला है एपिथेलियल, सेकेंड है मस्कुलर, थर्ड है कनेक्टिव एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें हमारे पास वेरियस टाइप्स हैं। आज सिर्फ इस वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग जोन सा है अलग अलग जोन से टिश्यू, एनिमल टिश्यू जो रह जाएंगे 3, उनको भी जोन सा है डिस्कस करेंगे। क्लियर? स्टार्टिंग विद द एपिथेलियल टिश्यू। बेसिकली सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू जोन सा है होता क्या, कौन सा टिश्यू है हमारे पास। सो बेसिकली द टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज़ एनिमल टिश्यू। बेसिकली जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एनिमल टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी के सरफेस को जोन सा है कवर करता है, और हमारे जो ग्लैंड्स है जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड्स हो गए, दूसरे ग्लैंड्स, उनको जोन सा है कवर करता है। इट बेसिकली एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी में। अब्जॉर्प्शन, सिक्रिएशन, सेंसेशन, हर एक चीज़ को जोन सा है कंट्रोल करता है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस सेल्स की, जैसे अभी आपको पता है कि जो टिश्यू है वो सेल्स को कंबाइन करके ही जोन सा बनाए जाते हैं। क्लियर? सो इनमें जोन से सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें बिल्कुल भी जोन सा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं मिलती है। क्लियर? नो ब्लड वेसल्स बट गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू। अब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू की हमारे पास टाइप्स हैं। इस एपिथेलियल टिश्यू के नीचे आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी। इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन सी है कौन सी होती है ये भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन सी है, it is a thin fibrous layer that lies between the epithelial tissue and the connective tissue. They provide support and the strength to the tissue. जोन सा भी अभी हमने डिस्कस करने हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, पर वो कोई भी टाइप हो उसके नीचे आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन सी है मिलेंगी। दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन सी है वो क्या है, वो थिन है, फिब्रस मेम्ब्रेन है, फाइबर प्रोवाइड करती हैं किनको, जो ये सेल्स से कंबाइन करके हमने टिश्यू बनाया है एपिथेलियल टिश्यू, उसको जोन सा है एक तरह से न्यूट्रिशन कह लो, प्रोटेक्शन कह लो, स्ट्रेंथ, सपोर्ट, सब कुछ जोन सा है प्रोवाइड करती है। क्लियर? अब स्पेसिफिक कोई भी नाम नहीं है हमारे पास उस बेसमेंट मेम्ब्रेन का, बस सिंपल उसने जोन सा है डिस्कस किया है उसको। क्लियर? सो ऑन द बेसिस हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनको हम जोन सा है शेप और लेयर की बेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हम शेप की बात करें तो एक हमारे पास होते हैं फ्लैट शेप दैट आर कॉल्ड द स्क्वैमस एपिथेलियल। क्लियर? एक हमारे पास क्यूब की शेप के होते हैं, उनको कोबॉइडल बोलते हैं। एक हमारे पास टॉल जैसे पिलर लाइक शेप, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पिलर लाइक शेप, दीज आर नोन एज द कलमनर टिश्यू। क्लियर? और अगर हम बात करें लेयर्स के अकॉर्डिंग टू, तो हमारे पास सिंपल, मतलब अगर एक ही सेल, जैसे ये सेल की लेयर है, एक ही सेल लेयर हो सेल से बनी तो दैट इज़ द सिंपल वन लेयर। स्ट्रेटिफाइड अगर मल्टीपल लेयर है, जैसे अब ये मेरे पास एक लेयर हो गई सेल की, फिर उसके बाद ऊपर एक और लेयर हो गई सेल की, दैट आर नोन एज द स्ट्रेटिफाइड, मीन्स मल्टीपल लेयर। अब जैसे कि आप ये डायग्राम देखिए आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारे पास आपको क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। सो ये हमारे पास हो गया सिंपल कुबॉइडल, क्योंकि सिंगल सेल थे उनसे एक ही लेयर बनी है तो इसे हमने सिंपल में जोन सा है रखा। क्लियर? और इनके नीचे आपको क्या नज़र आ रही है, ये ब्लू दैट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? नेक्स्ट इज़ द स्क्वैमस। अभी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल फ्लैट होते हैं स्क्वैमस जोन से है। अब क्योंकि स्क्वैमस की सिर्फ एक लेयर थी, वन लेयर थी, इसीलिए जोन सा है ये सिंपल स्क्वैमस बन गए। क्लियर? अभी आप देखिए यहाँ पर
क्या हुआ, कितने सारे सेल्स आ गए, कितनी सारी लेयर बन गई, इसीलिए इसका नाम क्या बढ़ गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। क्लियर, क्योंकि आपको ये फ्लैट नज़र आ रहे हैं इसीलिए स्क्वैमस की टाइप है, और क्योंकि लेयर आ गए इसीलिए ये क्या हो गए, स्ट्रेटिफाइड हो गए। क्लियर। एंड कोलमनर, कोलमनर मतलब लाइक अ पिलर, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर की तरह है, सो इन्हें हम लोग बोलेंगे सिंपल कोलमनर टिश्यू। कौन सी टॉल होते हैं हमारे पास बेसिकली, वो सिंपल कोलमनर में जौन सा है फॉल करते हैं। क्लियर, वही उसने जौन सा है बताया। एग्जाम्पल जैसे अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारी एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहला हमारी स्किन, हमारी जो स्किन है उसमें जौन सा भी टिश्यू है दैट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट है ना हमारी स्किन, सो इसीलिए जो टिश्यू है वो कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, क्योंकि स्क्वैमस की सेल्स की लेयर होंगी, क्योंकि एक तो हो नहीं सकता तो लेयर होंगी उसकी, सो इसीलिए उसको स्ट्रेटिफाइड किया गया। आपको याद रखना है जब भी स्ट्रेटिफाइड वर्ड यूज़ किया जाए मतलब वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, लेयर्स, मतलब लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। सेकेंड, लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंस्टेंटाइन, सब में जोन से हमारे पास कोलमनर जोन से है, एपिथेलियल जोन से है प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, अगर हम ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड में हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियल जोन से हैं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड। ठीक है, अब ग्लैंडुलर मतलब जोन से एपिथेलियल आपको जोन से ग्लैंड्स में जोन से है पाए जाएंगे, जैसे कि हमारा हो गया स्वेट ग्लैंड, उसमें जोन से हमें मिले। क्लियर, अब हम बेसिकली सारी इनकी टाइप्स जोन सी हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी जोन सी है हमारे पास, जोन सी है टाइप्स उनकी आती हैं। स्टार्टिंग विद द सिंपल टाइप दैट इज़ द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। मैंने अभी आपको उनकी फ़ोटो दिखाई, दे आर फ्लैट थिन सेल लाइक अ फ्लोर टाइल, जैसे हमारे घरों में टाइल्स लगी होती हैं वैसे ये सेल्स जोन से हैं होते हैं, मतलब पूरे फ्लैट सेल जिनको जोड़ जोड़ के हमने कौन सा टिश्यू बनाया होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जोन सा बनाया होता है। ठीक है, अब इनकी लोकेशन क्या है, लंग्स में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन एंड द फिल्ट्रेशन ऑफ में जोन सी बॉडी की हेल्प करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक। अब आपको ये तो पता है कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, सो क्यूब लाइक जिसके अंदर एक न्यूक्लियस जोन सा है पाया जाता है। दे हैज़ अ सेंटर एंड राउंड न्यूक्लियस। कहाँ लोकेशन, किडनी ट्यूब्यूल्स, ग्लैंड्स लाइक सेलेवरी ग्लैंड्स मीन्स स्लाइवा, जो सेलेवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करता है, स्लाइवा जोन सा है सिक्रेट करता है। फंक्शन सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ऑफकोर्स सेलेवरी ग्लैंड स्लाइवा, सो सिक्रेशन और ऑब्जॉर्प्शन में हमारी जोन सी है मदद करता है। नेक्स्ट इज कॉलमनर, सो टॉल पिलर लाइक, टॉल पिलर और column like cells, nuclei usually near the base, lining of your stomach and intestine। फंक्शन जोन सा मैंने लिख दिया, ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में मदद करते हैं। ये फंक्शन, लोकेशंस, थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर्स आपको जोन सा ऐसे ही इनका जोन सा लर्न करना पड़ेगा। क्लियर, सिलिएटेड कोलम्बुलर एपिथेलियल। अब जो सिलिएटेड कोलम्बुलर एपिथेलियम होते हैं वो कौन से होते हैं, दे आर द column like cells with a cilia. Cilia means cells, they having a hair like structures, projections that are known as the cilia। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। सो cilia बेसिकली करता क्या, हेल्प्स द एग या मक्कस टू मूव। अब इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जोन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें सेल की मूवमेंट में जोन सी है हेल्प करता है, ताकि जो सेल है वो एग है हमारा जो एग होता है वो जोन सा ईजिली जोन सा मूव कर सके, उसमें हेल्प करता है। फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मक्कस और द रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्लियर, और लोकेशन फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब इज अ basically the structure that is found in the female reproductive part। क्लियर, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जोन सा है मतलब कि पाए जाते हैं सिलिएटेड कोलम्बुलर एपिथेलियल। ठीक है, और लास्ट वन इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। अभी बताया अगर स्क्वैमस की लेयर आ जाए देन दे आर द स्ट्रेटिफाइड। टॉप सेल्स आर फ्लैट, लोअर सेल्स आर डिफरेंट शेप, प्रोटेक्ट फ्रॉम वियर एंड टियर। अब हमारी स्किन
ठीक है। सो वो भी इसी एग्जाम्पल में आती है। स्किन, माउथ, ईसोफेगस, दैट इज़ अवर फूड पाइप, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रिक्शनल और द इंजरी, क्योंकि लेयर्स होती है ना इनकी, सो हमें प्रोटेक्ट करती हैं ये किससे, फ्रिक्शन या इंजरी से जो सा है प्रोटेक्ट करती हैं। लेट मी टेक यू टू द डायग्राम। सो डायग्राम से आपको अच्छी तरह से पता लगेगा, जैसे ये मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वेमस एपिथेलियल है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास, क्लियर। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कलमनर एपिथेलियल। जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि आपको यहाँ से मक्कस प्रोड्यूसिंग सेल एंड दिस इज आर द सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड, दैट इज नोन एज द सिलिया, क्लियर। एंड लास्ट इज स्ट्रेटिफाइड, दैट इज द स्किन, स्किन में जो सा मतलब कि पाया जाता है। और लाइनिंग ऑफ योर माउथ, माउथ की लाइनिंग, जैसे आप अपने माउथ के अंदर अगर आप अपना फिंगर डालेंगे तो आपको मतलब कि पता लगेगा कि जो आपका चीक्स हैं जब आप उनको टच करेंगे अंदर से, ठीक है, सो एक लाइनिंग आपको मिलेगी, दैट इज़ ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, क्लियर। सो इस वीडियो में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू एक्सप्लेन किया कि एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वेमस आता है, क्यूबॉइडल आता है, कलमनर आता है, सिलिएटेड आता है और ग्लैनुलर जोन सा है आता है। ग्लैंडुलर मतलब एसोसिएटेड विद द ग्लैंड्स, क्लियर, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन। और एक स्ट्रेटिफाइड आपको मैंने बताया, आप प्लीज़ यहाँ पे ऐड कर लीजिए, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू जोन सा है मैंने आपको जोन सा है बताया है। बेसिकली स्ट्रेटिफाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर, क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसका नोट्स का PDF चाहिए होगा या फ़ोटोज़ चाहिए होंगी तो मैं अपलोड कर दूँगी, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।